कृष्णा। आज हम लोग चर्चा करेंगे भगवान जो इतने अवतारों में आते हैं, विशेषकर श्रीमद् भागवतम में 24 अवतारों का वर्णन है कि भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, क्यों आते हैं भगवान इस संसार में। तो इस संबंध में सूत गोस्वामी को नैमिषारण्य के 88,000 ऋषि मुनि जिज्ञासा किए कि हे सूत गोस्वामी, इस संसार में, ये भौतिक जगत में भगवान इतने सारे अवतार क्यों ग्रहण करते हैं। और विशेषकर नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों ने पूछा था कि भगवान का जो 24 अवतार की कथा है वो हम लोग सुनना चाहेंगे। तो इस 24 अवतार की कथा को अगर कोई सुनता है, श्रीमद् भागवतम में जो वर्णन है, तो उससे लाभ क्या है और क्या होता है उसमें। तो इस संबंध में जो मुनिगण प्रश्न किए तो सूत गोस्वामी उत्तर देते हैं कि जन्म गुह्यम भगवतो, भगवान का जन्म बहुत ही गुह्य है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। मतलब उसको समझ पाना उतना आसान नहीं। भगवान की अनंत अवतार है, असंख्य अवतारों ही असंख्याना, मतलब भगवान के अनंत अवतार है। और उनका जो आविर्भाव, इस संसार में आने का जो प्रक्रिया, प्रादुर्भाव, वो बहुत ही गुह्य है। जन्म गुह्यम भगवतो, भगवान के अनंत अवतार है और उसका विभिन्न समय में आना, अभी कभी अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण के रूप में आना, देवकी वसुदेव के गोद में खेलना, नंद महाराज जसोदा माँ को आनंद देना, कौशल्या दशरथ राम के रूप में आना, कौशल्या के पुत्र रूप में, कभी वामन देव के रूप में आना। तो विभिन्न प्रकार की भगवान लीला, कभी खंबे से भी प्रकट हो जाता अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए। तो इसीलिए सूत गोस्वामी बोलते कि जन्म गुह्यम भगवतो, भगवान का जो जन्म है, कर्म है, ये बहुत ही गुह्य है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरा जो जन्म और कर्म है ये दिव्य है। दिव्य मतलब हमारे मनुष्य जैसा नहीं। मनुष्य में जैसे 9 महीने तक गर्भ में रहना पड़ता है, उसके बाद उसका जन्म होता है, फिर वो बढ़ता है, फिर वृद्धावस्था में जाते, फिर वो मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन भगवान का जन्म कर्म इस तरह नहीं है। भगवान जब देवकी के गर्भ में, वो जिस दिन जन्म होने वाला है, जिस दिन भगवान का आविर्भाव होने वाले हैं कंस के कारागार में, तो भगवान उसी रात को प्रकट हुए चतुर्भुज नारायण के रूप में और देवकी को बोले कि मैं आ गया हूँ आपके सामने। तब देवकी जब प्रार्थना की कि प्रभु आप अपने चतुर्भुज नारायण को ढक दीजिए, क्योंकि कंस आएंगे तो मुझे डर लग रहा है, वात्सल्य प्रेम में देवकी ऐसे बोल रहे हैं। तब भगवान कृष्ण छोटा बालक बन गया। तो भगवान कृष्ण गर्भ से उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि ये चतुर्भुज नारायण में बाहर ही प्रकट हुआ। और प्रकट होने के बाद जब देवकी ने प्रार्थना किया तो चतुर्भुज नारायण एक छोटा सा बालक बन गया कृष्ण के रूप। तो ये है भगवान की आविर्भाव, जन्म कर्म चमे दिव्यम। तो सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को बोल रहे कि भगवान का जो जन्म है, भगवान का जो आविर्भाव है, ये बहुत ही गुह्य है। कभी कभी ब्रह्मा के नाक से भी प्रकट होता है बराह के रूप में। प्रहलाद महाराज के कहने के वचन को सिद्ध करने के लिए सत्यम विधातुम निज वृत्त भाषितम, अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए वो खंबे से भी प्रकट हो सकता है। ये भगवान की इच्छा लीला, या भगवान अवतार ग्रहण करने के लिए कि जो मुनि गए थे स्नान करने के लिए, और उनके कमंडल में एक छोटा मछली, वो छोटा मछली बड़ा 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 होते होते लास्ट में अंत में सागर में चला गया, मत्स्य अवतार, और वो फिर वेदों को उद्धार किया। इस तरह भगवान के अनंत अवतार है। लेकिन जब शौनक आदि ऋषि पूछ रहे कि हम लोग 24 अवतार के बारे में कथा सुनेंगे और कथा को सुनने से क्या लाभ होता है, तो सूत गोस्वामी बोलते कि जन्म गुह्यम भगवतो, भगवान का जन्म कर्म बहुत ही गुह्य है, परंतु जयतत् पर्यतो नर, किंतु अगर कोई व्यक्ति अगर इसे ध्यान से सुनता है, जयतत् पर्यतो नर, कोई नर, कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य अगर इसे ध्यान से सुनता है तो इसका लाभ क्या है? 2 लाभ। पहला
इसको सुनने से क्या होता है कि सुनने की विधि क्या है, सायं प्रातः घृणन भक्ता, मतलब सांझ काल में हो या प्रातः काल, मतलब सुबह हो या शाम, किसी भी समय अगर भगवान की इस लीला कथा 24 अवतार की कथा को अगर कोई सुनता है तो क्या होता है, दुख ग्रामात विमुच्यते। दुख मतलब हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार का दुख है। ग्रामात मतलब विशेष, बहुत ही अत्यधिक रूप में, जिसे कहते हैं ग्रामात। विमुच्यते मतलब मुक्त हो जाता है। सुध गोस्वामी बोलते हैं अगर कोई 24 अवतार की कथा को सुनता है, भगवान की लीला को सुनते हैं, भगवान की लीला को समझ पाना तो एक दिन की बात नहीं है, समझ भी नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई श्रीमद् भागवत की कथा, अगर भगवान की विभिन्न लीलाओं की कथा को सुनता है तो क्या होता है, दुख ग्रामात विमुच्यते, उनके जीवन के समस्त प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। हमारा दुख विभिन्न प्रकार का हो सकता है, विशेषकर हमारे जीवन में 2 प्रकार का दुख होता है, एक है भौतिक, दूसरा है आध्यात्मिक। भौतिक दुख में क्या होता है, भौतिक दुख भी 3 प्रकार का होता है, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक में क्या होता है कि हम लोग जैसे कोई मच्छर काटता है, चींटी काटते हैं, हम लोग नहीं चाहते, फिर भी देह के रूप में वो दुख आता है, कोई मुझे दुख देता है। दैहिक में जैसे रोग व्याधि, बुढ़ापा नहीं चाहते लेकिन फिर भी बुढ़ापा आ जाता है, हम लोग रोग नहीं चाहते फिर भी रोग आता है, इसे बोलते हैं दैहिक। दैविक का अर्थ होता है कि हम लोग नहीं चाहते कि बाढ़ हो, नहीं चाहते कि अकाल हो, नहीं चाहते कि भूकंप आए, नहीं चाहते कि ज्वालामुखी, लेकिन फिर भी आता है, नहीं चाहने पर भी आता है। इस दुख को बोला जाता है दैविक। और एक भौतिक दुख का अर्थ होता है अपने मन के द्वारा और दूसरे जीवों को देखकर, दूसरे जीवों के द्वारा, अपने मन के द्वारा उत्पन्न जो दुख है उसे कहते हैं भौतिक। जैसे अब मेरे जीवन में कुछ दुख नहीं है, लेकिन दूसरों के दुख को, दूसरों का कितना वो कष्ट से जीवन जी रहा है, तो उसकी दशा को देखकर मेरे हृदय में करुणा और मेरे हृदय में बहुत ही पश्चाताप हो रहा है कि काश अगर मेरे पास इतना धन होता तो मैं उसे दूध थोड़ा दे के उसको थोड़ा रिहाई करने का मतलब थोड़ा सा वो रिलीफ कर पाते, अपने थोड़ा सा मुक्त हो पाते दुख से। अगर मैं उसे कुछ धन दे देता तो वो खाना खाते, लेकिन वो इतना गरीब है बेचारा, बहुत दुख। तो दूसरों के दुख को देखकर हम लोग दुखी होते हैं, इस दुख को कहा जाता है भौतिक दुख। तो मैंने पहले बताया था कि 2 प्रकार का दुख ग्रामात विमुच्यते। अगर कोई भगवान की कथा को सुनते तो क्या क्या दूर होता है, 2 प्रकार का दुख से हम लोग मुक्त होंगे। पहला क्या है, दैवी भौतिक, दूसरा क्या आध्यात्मिक। आध्यात्मिक दुख में क्या होता है जैसे हम लोग ये सोचते हैं, मन ही मन ये विचार करते हैं कि जब हम लोग गर्भ में थे, शास्त्रों में वर्णन है, तो हम लोग भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोलते कि हे भगवान, हे कृष्णा, आप मुझे संसार में भेज दीजिए, मैं गर्भ में बहुत कष्ट यातनाएं भोग रहा हूँ, तो मुझे संसार में भेज दीजिए, मैं वहाँ जाकर ही आपकी भक्ति करूँगा, मैं जाकर ही आपका भक्ति शुरू कर दूँगा। लेकिन जैसे ही हमारे जन्म होता है, हम लोग वो प्रतिज्ञा जो भगवान के सामने किए थे, वो प्रतिज्ञा को पूरी तरह से हम लोग भूल जाते हैं। और प्रतिज्ञा को भूलने के कारण हम लोग, हमारा जीवन अंत यहाँ तक वृद्धावस्था की ओर चले आते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उस चीज़ को याद नहीं कर पाते। याद करते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि ये मेरा उचित नहीं है, कि अभी मेरा भक्ति करने का समय है, मैं बहुत कुछ किया, मैंने अपने पुत्र को पढ़ाया, बेटी को शादी कराए, आपका घर संसार सब कुछ जो करना चाहिए था सब कुछ किया, लेकिन अभी मेरा कर्तव्य है मैं कुछ भगवान की चर्चा करूं, भगवत भजन करूं। वो सोचता है, मन में आता, लेकिन फिर भी कर नहीं पाते। इस दुख को कहा जाता है आध्यात्मिक दुख। लेकिन सुध गोस्वामी सलाह देते हैं, 2 प्रकार के दुख, इस संसार में 2 प्रकार के दुखी लोग मिलते हैं, एक भौतिक और आध्यात्मिक, 2 प्रकार के दुखी लोग मिलते हैं। लेकिन इसका औषधि एक ही मात्र है, वो है अगर कोई भगवान की 24 अवतारों की कथा सुने, अगर कोई श्रीमद् भागवत की कथा सुने। भगवान की भागवत की कथा सुनना मतलब 24 क्या, भगवान के अनंत अवतारों की कथा मिलेगी आपको। इसमें भागवत में विभिन्न सुखदेव गोस्वामी, सुध गोस्वामी, व्यासदेव, इतना सारा पूरा 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद सब डाल दिए इसमें।
सारंग सारंग समृद्धित, मतलब ये विभिन्न विभिन्न शास्त्रों का इतिहास पुराण सबका सार ये श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है। तो अभी हमारा कर्तव्य है कि अगर सच में हम लोग इस दुख से मुक्त होना चाहेंगे, अगर बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है जो दुख से छुटकारा पाना चाहता है। एक गधा घास खाता है, उसका मालिक उसको घास देते हैं थोड़ा, और उसके पीठ में बहुत सारा कपड़ा डाल देते हैं, और वो धोबी की घाट में जाके कपड़ा ले आना जाना ऐसा करते हैं। धोबी उसे इसे करते हैं, क्यों? क्योंकि धोबी उसे थोड़ा घास देते हैं और उसी में संतुष्ट होता है। लेकिन घोड़ा अगर थोड़ा बुद्धि विचार करे, या हाँ गधा अगर विचार करे, बुद्धि से विवेक से काम ले, तो घास तो अन्यत्र भी मिलता है, जो पूरे खुलेआम बहुत सारा घास है, वो तो थोड़ा सा उसको देता है। लेकिन अगर वो मुक्त हो जाएंगे उसके चंगुल से, तो वो मुक्त रूप से जितना घास खाना चाहे घास खा सकते हैं। लेकिन वो बंध गया है, अपने बुद्धि से वो उनके अधीन हो चुका है। तो उसी प्रकार हम लोग इस जगत में आकर माया के द्वारा बंदी बनाए लिए गए हैं। तो अभी हम लोग को माया से मुक्त होने का या दुखों से मुक्त होने का एक ही मात्र उपाय है जो सुद गोस्वामी यहाँ पे वर्णन किए हैं। जन्म गुह्यम भगवतो जैतत्पर्यतो नर साजं प्रातः घृणन भक्ता दुख ग्रामात् विमुच्यते। कि भगवान के जन्म कर्म को समझना उतना साधारण बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति अगर उसे ध्यान से सुनता है, समझने का प्रयास करता है, समझना नहीं सिर्फ सुनता है, कब? प्रातः सांझ, शाम के टाइम या सुबह, किसी भी समय, ऐसा नहीं कि दोपहर में सुनना मना है, नहीं। साजम प्रातः घृणन भक्ता, किसी भी समय अगर भगवान की भक्ति, भगवान की कथा का सुने तो दुख ग्रामात् विमुच्यते, ये शास्त्र की वाणी है। तो शास्त्र की वाणी में अगर हम लोग विश्वास करेंगे तो हम लोग मुक्त हो जाएंगे संसार से। एक बच्चा नहीं जानता कि आग में अंगुली डालने से जल जाता है, लेकिन अगर वो नहीं जानते हैं, अज्ञानवश भी अगर अंगुली आग में डाल दे फिर भी उसको जलाता है। क्यों? क्योंकि वो आग का काम ही है जलाना। तो आग का काम ही है जब जलाना, तो उसका तो अपना जो धर्म है वो तो निभाएंगे, चाहे आप जानबूझकर डालें या अंगुली आग में या अनजाने में। तो उसी तरह हम लोग जानबूझ के या अनजाने में इतना दिन बहुत कुछ किए हैं। तो अभी सुद गोस्वामी हम लोग को सोल्यूशन दे रहे हैं। दुख से मुक्त होना है तो हम लोग को भगवान की कथा सुनना है, और भगवान की कथा सुनने से हम लोग दुख से मुक्त होंगे। ये बच्चा आप मत डालो हाथ, आप अंगुली उस आग में, क्योंकि आपका हाथ जल जाएगा। बच्चा बोलेंगे क्यों? मैं नहीं जानता। वो हाथ डाल देता तो क्या होता है? उसको जलाता है। फिर दूसरे दिन वो चीज़ भूल जाता है, फिर दूसरे दिन फिर बोलते हैं बच्चा मत डालो हाथ आग में, अग्नि में मत डालो, वो फिर डालता है तो दुख मिलता है। तो उसी प्रकार हम लोग इस संसार में उस बच्चे की तरह आग के साथ खेल रहे हैं। दुख पाने का या दुख को मिटाने का कुछ सॉल्यूशन दिया गया है, शास्त्र में वर्णन है, जो महान आचार्य जी बोल के गए हैं। लेकिन अगर हम लोग उस चीज़ को पालन करेंगे, जैसे बच्चा अगर बात को सुने वरिष्ठ व्यक्ति का कि आप अंगुली मत डालो अग्नि में, तब वो बच्चा दुख नहीं भोगेगा, उसको जलाएगा नहीं, अंगुली आग उसे जलाएगा नहीं। लेकिन जब उसकी बात को नकार देंगे और अगर अपना मर्जी मन मर्जी चलाएंगे तो क्या होगा? सिर्फ दुख पाते रहेंगे, सिर्फ आग मतलब जलाते रहेंगे उसकी अंगुली। उसी प्रकार हम लोग को शास्त्र मना कर रहे हैं कि दुख मिलना है तो दुख मिलेगा ही, लेकिन अगर आप भगवान की शरण ले, भगवान की कथा सुने, भगवान की 24 अवतारों की कथा सुने, श्रीमद् भागवत की कथा सुने, तो आपका दुख पूरी तरह से दुख ग्रामात् विमुच्यते। ग्रामात् मतलब बहुत मात्रा में, दुख मतलब दुख बहुत अत्यधिक मात्रा में भी दुख हमारे जीवन में हो तो विमुच्यते, उससे मुक्त करा देता है। तो इस शास्त्र की वाणी को हम लोग को समझना है और इस अनुसार हम लोग को काम करना है, तभी हम लोग मुक्त हो जाएंगे और दुख से छूट जाएंगे। नहीं तो बच्चे की तरह अगर हम लोग बच्चे के दिमाग में रहेंगे तो हम लोग को दुख मिलेगा, और अगर वरिष्ठ की बात को मानेंगे तो हम लोग शांति को प्राप्त करेंगे, दुख से छुटकारा पाएंगे। इसीलिए सभी समझिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके श्रीमद् भागवत की कथा को सुनिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय श्री